हेलो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो हमें नीट एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे कौन से बेसिक फार्मूलाज है जो हम जिस पे हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो हमें रिमेंबर करने ज़रूरी है। सो वी हैव स्टार्टेड अप विथ फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नेम इज बायट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से। तो ये जो फार्मूला है इसका ये जो B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 इन इंटीग्रेशन ऑफ आइडियल साइन थीटा और वेक्टर फॉर्म में r बार अपॉन r क्यूब, इस तरीके से फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ। क्या आते हैं? एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है? फॉर सर्कुलर कॉइल, इसके लिए सर्कुलर कॉइल के लिए B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन ट्वाइस R, μ0 I अपॉन ट्वाइस R। और अगर कॉइल के टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो μ0 Ni अपॉन ट्वाइस R। तो इस तरीके से फार्मूला आता है सर्कुलर कॉइल के लिए एट द सेंटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट दो फार्मूले आपको समझ में आए होंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन हम सिर्फ रिमेंबर करने के लिए देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड एप्लीकेशन जो आता है मैग्नेटिक इंडक्शन along the axis of सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल के अलॉन्ग एक्सिस मतलब किस तरीके से? ये जो सर्कुलर कॉइल है इसके अलॉन्ग एक्सिस पॉइंट पे जो भी फील्ड आएगा उसको हमें फाइंड करना है। तो ये क्या आता है? B इज इक्वल टू μ0, अच्छे से देख लीजिए आप, μ0 अपॉन 4 ठीक है, इंटू 2 Ni a² अपॉन a² प्लस x²। तो a क्या है? ये जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप है और x जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दैट पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, ऐसे लिख सकते हैं μ0 Ni a² अपॉन 2a² प्लस x²। ठीक है, तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड जो आता है वो है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसका जो फार्मूला आता है B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 2I अपॉन R, या तो ये से भी आता है, 2 कैंसिल करेंगे तो μ0 I अपॉन 2πR। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। जो मैग्नेटिक इंडक्शन है इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है टेस्ला, और इधर टेस्ला जो है ऐसा यूनिट है 1T इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ऐसे होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो फार्मूला आता है फोर्स ड्यू टू चार्ज। अगला जो आता है फोर्स ऑन चार्ज force on charge due to
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अच्छे से देखिए, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो एट दैट टाइम F इज इक्वल टू आता है Q इन ब्रैकेट V बार क्रॉस B बार, ठीक है। सो ये F बार, अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म से निकाल कर स्केलर में लिखेंगे QVB साइन थीटा, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ओके। सो आफ्टर दिस फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगला जो पॉइंट है इसी से रिलेटेड है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा F बार इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट L बार क्रॉस B बार, ठीक है। ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर I होगा, करंट थ्रू द कंडक्टर B होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें F को क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। उसके बाद आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम। तो ये जो है अगला टर्म आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है M इज इक्वल टू NIA, M इज इक्वल टू NIA, ओके। इस तरीके से आता है। N मीन्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, I क्या है, करंट थ्रू द कॉइल, A क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। उसके बाद आता है टॉर्क। उसके बाद अगला टर्म क्या आता है, टॉर्क। टॉर्क इन मैग्नेटिक इफेक्ट। तो टो इज इक्वल टू आता है M बार क्रॉस B बार, मतलब MB साइन थीटा, और उसे कैसे लिख सकते हैं हम, NIAB साइन थीटा टो। तो इस फॉर्मूले को भी आप अच्छे से देख लीजिए, टॉर्क। उसके बाद आता है टॉर्क के बाद जो फॉर्मूला आता है वो है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इन दैट। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसे हम कैसे देख सकते, इसको हमें देखना है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आती है, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस M बार डॉट B बार इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस MB कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है। तो उसके बाद आता है वर्क डन। तो वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कल देखा था, किस में देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कल जो देखा था उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो जो फॉर्मूला है वर्क डन का वो क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू है MB1 माइनस थीटा। वर्क डन W इज इक्वल टू MB इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये फार्मूला किसको डिफाइन करेगा, वर्क डन को। तो ये कुछ फार्मूले हमने लिखे अब तक। उसके बाद हम जाएंगे एम्पियर्स लॉ के पास। किसके पास जाएंगे, अब वापस यहाँ पर आते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कुछ सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। तो आप अच्छे से देख लीजिए, अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो आप उसे कमेंट करें और लाइक भी करें, ठीक है। तो अच्छे से देखिए। उसके बाद देखिए अगला जो आता है एम्पियर्स लॉ।
तो जो एम्पियर्स लॉ है उसका रिलेशन हमें तो पता ही है, लेकिन फिर से एक बार हम यहाँ पर देखेंगे। वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। तो इसे हम पढ़ते कैसे स्टेटमेंट के रूप में, सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करंट। ठीक है, तो इस तरीके से। तो इसके जो एप्लीकेशंस है, बायट-सावर्ट्स लॉ की सलीके की एप्लीकेशन है। तो क्या है एप्लीकेशंस, तो पहला जो एप्लीकेशन है वो जो है फर्स्ट, वो एप्लीकेशन है फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, फॉर स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। वो तो हमने इससे पहले भी देखा है बायट-सावर्ट्स लॉ में। तो क्या आ जाता है, B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन जो है ठीक है, अभी इसमें 3 केसेस आएंगे। ए कैपिटल आर, ए आउटसाइड द वायर, एक आ गया आउटसाइड वायर। अगर वायर का रेडियस ए होगा तो आर इज ग्रेटर देन ए। सेकेंड जो केस आता है इसमें, सिर्फ फर्स्ट बोलेंगे इसे केस फर्स्ट, केस सेकेंड क्या, ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस के लिए क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर सॉरी, ऑन द सरफेस के लिए क्या आएगा, मतलब इस पे R इज इक्वल टू आर होगा, म्यू जीरो आई 2 पाई ए। और थर्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। तो इस फार्मूला से आप डायरेक्टली इंडक्शन वगैरह क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इनसाइड कंडक्टर B इज इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू जीरो आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वेयर। ए क्या होगा, कंडक्टर का रेडियस होगा, और आर क्या होगा, जिस पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपको इंडक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पर आर जो है स्मॉलर देन ए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अब अगला जो है, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स है। तो फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो B इज इक्वल टू क्या आता है, अलॉन्ग एक्सिस क्या आता है, म्यू जीरो एन आई। एंड एट द एंड जो है, एंड के लिए क्या ले सकते हैं, 1/2 म्यू जीरो एन आई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या है, टोरॉइड, फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। सो टोरॉइड के लिए कैसे लेंगे हम, टोरॉइड के लिए आप अच्छे से देख लीजिए, हमारा जो टोरॉइड है उसके लिए क्या आती है, B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, और ये जो एन है ये एन इक्वल टू होता है एन अपॉन 2 पाई आर। तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्वेशंस आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो आता है साइक्लोट्रॉन आता है, क्या आता है, साइक्लोट्रॉन। तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, साइक्लोट्रॉन। अभी साइक्लोट्रॉन जो है आपको पता है वो हेलिकल पाथ में मूव करता है। तो उसकी जो रेडियस है वो क्या होती है, QB अपॉन MV, उस हेलिकल पाथ की जो रेडियस अगर हमें फाइंड करने की पूछी जाए तो। ठीक है, उसके बाद जो हमारी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज V इज इक्वल टू क्या होती है, QB अपॉन 2 पाई m, QB अपॉन 2 पाई m। ठीक है, सॉरी ये वेलोसिटी नहीं होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी। और टाइम क्या होता है, टाइम होता है 2 पाई m अपॉन QB। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है,
क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम। तो ये भी फॉर्मूला बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हमने देखा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्या देखा है, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और एमीटर, ठीक है। शायद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो उसके बाद 3 जो apparatus है उसके बारे में देखेंगे। पहला जो है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था, क्या था, करंट के लिए था। किसके लिए था, करंट के लिए। और करंट के लिए क्या था, I इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एम बी ए। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला था। सी क्या है, ट्विस्टेड कांस्टेंट, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और ए क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मीन्स आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। बाकी के टर्म सब क्या है, कांस्टेंट। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगर आपको करंट सेंसिटिविटी निकालने को बोली जाए, क्या बोली जाए, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो कैसे निकालेंगे आप, अच्छे से देखिए। तो करंट सेंसिटिविटी के लिए एस आई इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी आई, और थीटा बाई आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ए बी अपॉन सी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये ले लेना है, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में बोला जाए, किसके बारे में, वोल्टेज सेंसिटिविटी के। वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वी आई इज इक्वल टू क्या लेंगे आप, थीटा अपॉन वी, थीटा अपॉन वी। तो अच्छे से देखिए, एन बी ए अपॉन सी जी। तो इस तरीके से आप ये फार्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वी आई जो है इस इक्वल टू क्या होगा, एस आई अपॉन जी होगा। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एमीटर, क्या आता है, एमीटर। तो एमीटर में जो फार्मूलाज है वो कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूला थे, ठीक है। तो हमने बहुत सारे फार्मूला देखे। आई एस इज इक्वल टू, मतलब शंट जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक है। तो सॉरी, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, ये पहला फार्मूला है शंट के लिए, ओके। उसके बाद दूसरा फार्मूला किसके लिए है, गैल्वेनोमीटर करंट और शंट के लिए, शंट करंट, शंट वैल्यू, शंट। उसके बाद सेकंड क्या है, गैल्वेनोमीटर करंट, ठीक है। वो क्या है, आई जी इज इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई, एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। और तीसरा क्या है, शंट करंट, क्या है, शंट करंट। तो उसकी वैल्यू क्या है, आई एस इज इक्वल टू जी अपॉन जी प्लस एस इंटू आई। तो ये फार्मूलाज आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने, ओके। तो उसके बाद देखिए वोल्ट मीटर, उसके बाद हमने क्या देखा है, वोल्ट मीटर।
तो वोल्ट मीटर में जो फार्मूला इम्पोर्टेंट है, आर एस इज इक्वल टू क्या है, वी अपॉन आई जी माइनस जी, वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो ये फार्मूला यहाँ पर इम्पोर्टेंट आता है, ठीक है। तो ये सारे जो फार्मूलाज है, ये फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें देखा है हमने एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, एप्लीकेशन फॉर स्ट्रेट कंडक्टिंग करंट, उसके 3 पोजीशन पे देखे, पहला आउटसाइड, फिर सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड फिर इनसाइड द कंडक्टर। उसके बाद देखा है सोलेनॉइड के लिए, उसके बाद टोरॉइड के लिए, उसके बाद साइक्लोट्रॉन के देखे, गैल्वेनोमीटर का सी थीटा अपन एन बी है, करंट सेंसिटिविटी का एस आई डी आई अपन डी थीटा अपन डी आई, एन ए बी अपन सी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा अपन वी और वी आई इज इक्वल टू एस आई अपन जी। एमीटर के शंट का वैल्यू, उसके बाद गैल्वेनोमीटर करंट, शंट करंट और वोल्ट मीटर। तो ये सब फार्मूला हमने एक साथ लेकर आ गए और ये फार्मूला हमें यूज़ करने हैं हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर से। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है नीट एग्ज़ाम के लिए फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके आप इसे लाइक करिए। थैंक यू। आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहन क्षीरसागर आपसे विदा लेता हूँ और आपका धन्यवाद मानता हूँ। थैंक यू।